बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी भगत प्यारी जी क्या आत्माओं हुआ को था? दास का ये सत्संग। करीब पुण्यात्माओं, दो दो आज तीन दिन से यहाँ बैठे हैं ये लोग। दास के पास में जो प्रवेश भगत है एक एक मिनट, ये दिल्ली थोड़ी वाला, क्लिप ले रहे हैं, मैं कर रहा उसका हूँ दास के इसका। पास में फ़ोन आया था 2 दिन पहले कि हम आपसे जयपुर में मिलना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, और आप ये जो बरवाला कांड की जो सच्चाई की जो पुस्तक आपने छापी है, जो कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, इसको आप भक्तों में बांटना बंद कर दो और आप जाके एक बार आप गुरुजी से मिल लो, हम आपको गुरुजी के पास में लेके चलेंगे। दास ने उनको उनको मना कर दिया कि मेरे परमात्मा ने मुझे सारे सबूत मुझे दे रखे हैं, मुझे केवल उन सबूतों के आधार से मुझे केवल सच्चाई पे चलना है। तो उसके बाद में दास ने उनसे जमल के मिलने की परमिशन नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर भगत जी हैं, जो कि बल्कि डॉक्टर हैं, नशा मुक्ति केंद्र वहाँ पे वो चलाते हैं। इन्होंने उन भगत जियों को जो मतलब मोहरा बनाया कि हम डॉक्टर भगत जी को बीच में डाल के हम पवन से हम जयपुर में हम मिलें। तो फिर जो प्रवेश था दिल्ली वाला, उसने डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ जी जो जोधपुर से हैं उनको फ़ोन किया, उनको जयपुर बुलाया। और पहले ये लोग आए, खाली जो मतलब 3 आदमी थे, प्रवेश दिल्ली वाला और देशराज दिल्ली वाला, जो 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 मतलब कि महेंद्र उर्फ जो मतलब मोहनलाल है उसका खास आदमी है, राइट हैंड है वो। और डॉक्टर भगत जी को लेके और शिफ्ट गाड़ी में ये तीनों आए। डॉक्टर भगत जी का फ़ोन आया, दास ने कहा कि भगत जी आप दास के मतलब घर पे आ जाओ, यहीं पे उन भाइयों का भंडारा भी हो जाएगा। तो डॉक्टर भगत जी उनको यहाँ लेके आ गए, दास मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ गए उनके साथ में। वहाँ आए, बैठे, परमात्मा ने मतलब उनको चाय पिलवाई। उसके बाद में भक्तमती उनके लिए भंडारा तैयार करने लग गई और हम तीनों की आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। वो दास को सबूतों के आधार से कन्विंस नहीं कर पाए। अंत में देशराज भगत जी 10-15 मिनट बाद में यहाँ से उठ के बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने कुछ मतलब फ़ोन वगैरह किया। उसके बाद में एक गाड़ी डीएल नंबर की और आई। गाड़ी का नंबर हम लोग जो मतलब देख नहीं पाए, हम खाली मतलब डीएल ही मतलब जो मतलब भगत जी बता रहे कि भगत जी ने देखा था कि खाली मतलब डीएल नंबर तक मुझे ध्यान है। और वो लोग यहाँ आए, उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन। सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब कि जूतों समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए। और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता है, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्माओं दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्माओं, यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बैठा, हाँ, यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। और जो डॉक्टर भगत जी हैं आप देखिए, उनका भी मतलब कि होठ जो है ऊपर से टूटा हुआ है, उनके भी वहाँ पे चोटें आई मतलब कि बचाव के दौरान। इधर लग गया भाई। पुण्यात्माओं, आप सभी मालिक की पुण्यात्माओं से दास की प्रार्थना है कि ये सत्का मार्ग है, हमें इस मनवस जो मैनेजमेंट है उसकी किसी भी प्रकार की गिदड़ भभकी से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। परमात्मा का मार्ग सत्य का है पुण्यात्माओं, विश्वास रखना, यकीन रखना, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य को परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसको कसौटियों से गुजरना पड़ता है। और जिन गद्दारों ने, जिन मनवस लोगों ने हमारे सतगुरु देव जी को जेल में बैठा दिया, उनके साथ में गद्दारी कर दी, तो पुण्यात्मा आप और हमारे को कैसे वो लोग छोड़ेंगे। और इसका नमूना आप जी ने अच्छी तरीके से देख लिया है। परमात्मा दया करें, दास अभी थाने में जाके एफआईआर करके आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने भक्तमती को और दास के बच्चों को एक अलग से कमरे में जो कि बंद कर दिया था और उनको धमकी दी थी कि यदि आवाज़ निकाली तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार देंगे। उसके बाद में ये लोग दास के ऊपर हमला करने लगे। जब दास ने चिल्ला के अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाई तो पुण्यात्माओं 10 मिनट बाद उसके बाद ये लोग यहाँ से निकले हैं। और दास अभी थाने में जाके डॉक्टर भगत जी के साथ में एफआईआर करके आ गया है। सुबह दास का मेडिकल होगा, उसके बाद जैसे परमात्मा दया करें तो दास की सर्वसंगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है पुण्यात्माओं, ये सत्का मार्ग है। आप ऐसी ऐसी हरकतें इन लोगों की, वो सारनामी लोग थे वो जितने भी आए थे पुण्यात्माओं, आप इनकी हरकतों को देखो, आप इनके चाल चलन को देखो पुण्यात्माओं। हमें केवल सच्चाई के जो मतलब मार्ग पे चलना है। आप जी से निवेदन है किसी भी तरीके से तन मन धन से आप इन मनवश लोगों का सहयोग
जो बिल्कुल ना करें। पुण्यात्मा, हमारा यही पैसा और हमारा यही शारीरिक सहयोग गुरु जी को फंसाने में ये लोग काम में ले रहे हैं उल्टा। जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें। दास परमात्मा कुत्ता है, कुत्ते का काम पुण्यात्मा केवल भौंकना है, संदेश देना है। दास सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से जब तक दास के प्राण है पुण्यात्मा, दास ही सत्य भक्ति मार्ग से बिल्कुल नहीं हटेगा, क्योंकि परमात्मा ने दास को समझा रखा है कि बेटा तुमने तो क्या कुर्बानियां दी है, तुम क्या कुर्बानियां दे सकते हो। पहले जो पुण्य आत्माएं थी, जो मंसूर जैसी थी, जो ईसा मसीह जैसे थे पुण्यात्मा, उनका तो शरीर का कतरा कतरा उन मनवस लोगों ने काट फेंका था, लेकिन उन्होंने कभी सत्य के, उन्होंने जो मतलब सत्य के साथ में रहे, झूठ के आगे कभी वो झुके नहीं। तो पुण्यात्मा, हम तो असली बंदी छोड़ के बच्चे हैं और साक्षात वो परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है। तो दया करें पुण्यात्मा, जैसा आप जी को प्रेरणा करें आप जी वैसा करें। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।